हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं 12th क्लास के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सूत्र। चलो शुरू करते हैं। पहला सूत्र, सूत्र नंबर 1, परमाणु से, सूत्र नंबर 1 है परमाणु से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। परमाणु से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n प्रपोजनल 1/, साइन की घात 4 इंटू थीटा/2 अच्छा, ये जो सूत्र है ना पहला, इसका यूज नहीं होना, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल नॉलेज के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए है। तो इस चीज़ की अगर ये याद नहीं हो रहा है तो इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूत्र क्या है? प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n प्रपोजनल 1/, साइन की घात 4 थीटा/2। सूत्र नंबर 2, नाभिक की त्रिज्या। सूत्र नंबर 2 क्या है? नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या r0 बराबर, नाभिक की त्रिज्या के लिए सूत्र क्या है? r0 बराबर 1/4πε0 इंटू 2ze² बटे k। r0 बराबर 1/4πε0 इंटू 2ze² बटे k इंटू 2ze² बटे k, जहां k बराबर क्या है? गतिज ऊर्जा। जहां k बराबर क्या है? गतिज ऊर्जा। z बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक। जहां z बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। E बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। एक बार और देख लो इस सूत्र को। ये जो है दो परमाणुओं के लिए है, भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए। अगर भिन्न भिन्न परमाणुओं से नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो नाभिक की त्रिज्या मतलब r0 बराबर 1/4πε0 इंटू 2ze² बटे k। फिर 1/4πε0 का मान 9 गुना 10 की घात 9। ये पहले ही चैप्टर से बताया जा रहा है आप सबको। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। 9 गुना 10 की घात 9। सूत्र नंबर 3, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग कितना होता है? देखिए, mvr बराबर, कोणीय संवेग का क्या सूत्र होता है? mvr बराबर, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। मात्रक क्या होगा? जूल सेकंड। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड। जो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है वही कोणीय संवेग का मात्रक होता है। तो सूत्र क्या होता है? mvr बराबर nh/2π। कौन सी कक्षा में? nवीं कक्षा में, जहां n के मान क्या होंगे? 1 2 3 4 5 कुछ भी n सोन। तो nवीं कक्षा में कोणीय संवेग क्या होगा? mvr बराबर nh/2π जूल सेकंड। h का मान प्लांक नियतांक, ये कितनी बार बताया हुआ है? 6.64 गुना 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड। नंबर 4, सूत्र नंबर 4 पर आइए। इलेक्ट्रॉन की आवर्ती तथा ऊर्जा में संबंध, जिसे फोटोन की ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की आवर्ती तथा ऊर्जा में संबंध, जिसे फोटोन की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। डेल्टा E बराबर, डेल E बराबर h डेल्टा डेल्टा E बराबर h डेल्टा न्यू, E बराबर h न्यू। तो डेल्टा E बराबर h डेल्टा न्यू। सूत्र नंबर 5, nवीं कक्षा में
सूत्र नंबर 5, एनवी कक्षा में परमाणु की ऊर्जा, एनवी कक्षा में परमाणु की ऊर्जा, ये परमाणु की ऊर्जा है। देखो यहाँ पे जो है परमाणु की ऊर्जा है, और ये जो चैप्टर है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें 90% चीजें जो लगेगी वो हाइड्रोजन के लिए लगेगी। तो एन वी कक्षा में परमाणु की ऊर्जा ई एन बराबर, ई मतलब एनर्जी, एन मतलब एन वी कक्षा में बराबर माइनस के जेड स्क्वायर, माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी बटे एन स्क्वायर, आर एच सी बटे एन स्क्वायर, ई एन बराबर माइनस के जेड स्क्वायर आर एच सी बटे एन स्क्वायर, आर स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर आर एच सी बटे एन स्क्वायर मात्रक जूल। अब मैंने बताया चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे हम किसके लिए पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड का मान कितना होता है, जेड का मान होता है 1। हाइड्रोजन परमाणु का मान कितना होता है 1। तो जेड बराबर जब हम 1 रख देंगे तो हाइड्रोजन के लिए एनवी कक्षा में ऊर्जा कितनी आएगी, ई एन बराबर माइनस के आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, ई एन बराबर माइनस के आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। अब जहां आर बराबर क्या है, रिडबर्ग नियतांक, आर बराबर क्या है, रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान कितना होता है 1.097, 1.097 गुना 10 की घात 7 मीटर। जी हाँ, क्या होता है 1.097 गुना 10 की घात 7 मीटर। और h बराबर क्या होता है, प्लांक नियतांक, उसका मान कितना होता है 6.64 गुना 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड। और c बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल, c बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जब हम ये सारे मान इस सूत्र में रख देंगे तो तब क्या आएगा, देखो तब आएगा हाइड्रोजन यानी कि H परमाणु के लिए एनवी कक्षा में ऊर्जा। जब ये सारे मान रख देंगे तो ई एन बराबर किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनवी कक्षा में ऊर्जा ई एन बराबर माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर, ई एन बराबर माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर इंटू ईवी, यानी कि ऊर्जा का सूत्र होगा 13.6 बटे एन स्क्वायर। और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनवी कक्षा में ऊर्जा कितनी हुई हाइड्रोजन की 13.6 बटे एन स्क्वायर, वो भी माइनस के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सूत्र याद रखना है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सूत्र जो यूज होगा, जो सबसे ज्यादा सवालों में सूत्र लगेगा वो यही होगा, ई एन बराबर माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर इंटू ईवी। और आर एच सी, जहां आर एच सी है, अभी हमने ये आर एच सी का मान लिखा था, ये लिखा था यहां से ई एन से लिखा था। आर एच सी का मान जो होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने सारी कैलकुलेशन करी तो क्या आया, आर एच सी का मान कितना आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूत्र नंबर 6 पर आ जाओ। सूत्र नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर में एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रखा मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ये, तो इसे अच्छे से देखो। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूत्र नंबर 7। अच्छा हाँ, अगर आप लोगों को देखो, अगर 1% भी आप लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, या इसे देखने से या इसे क्लास को लेने से
हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा E बराबर, देखो आयनन ऊर्जा जो है वो प्लस की होती है। आयनन ऊर्जा E बराबर प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा E बराबर प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार जोर दे रहा है इन दोनों चीजों पे, दोनों तीनों पे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सूत्र नंबर 8, हाइड्रोजन परमाणु की गतिज ऊर्जा। देखो अगर उसने नाम नहीं दिया, उसने केवल ऊर्जा कहा है, तो जो ऊर्जा होती है वही गतिज ऊर्जा होगी। जो ऊर्जा होगी वही क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। के बराबर जो होगी, लेकिन अगर वो चाहे माइनस की आए या प्लस की, गतिज ऊर्जा जो होगी वो प्लस के होगी। वो काय की होगी, प्लस के होगी। के बराबर जो होगा वो प्लस के ई होगा। लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा की बात आएगी, हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा U बराबर वो काय की आएगी 2E। वो काय की आएगी 2E, यानी कि उसकी जो एनर्जी की होगी स्थितिज ऊर्जा उसकी डबल होगी, 2 गुनी होगी, 2E होगी। हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, U बराबर 2E। U बराबर 2E। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, आपके साथ जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे कहें सबके साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सूत्र नंबर आइए 10वें पर आइए। nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर जेड ई स्क्वायर बटे 2h एप्सिलॉन 0 इंटू n। v बराबर कौन सी कक्षा में, nवी कक्षा में, यानी कि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी कक्षा के लिए निकालना है। तो nवी कक्षा में सूत्र वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर जेड ई स्क्वायर बटे 2h एप्सिलॉन 0 इंटू n। अब इन सब के मान रखते हैं। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1, ई का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। एच क्या है, प्लांक नियतांक, इसका मान 6.6 गुना 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड। एप्सिलॉन 0 का मान रखा 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। ये वाला, ये मैंने सबसे एप्सिलॉन 0 है जो है पहले ही चैप्टर में समझा दिया था अच्छे से। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है, तो वो पहली क्लास ले सकता है। और जब हमने ये सारे मान रखे, जब हम इन सारे मानों को रखते हैं, तब हाइड्रोजन परमाणु की nवी कक्षा में वेग, तब क्या आएगा, हाइड्रोजन परमाणु की nवी कक्षा में वेग कितना आएगा, v बराबर 2.18 गुना 10 की घात 6 बटे n। v बराबर 2.18 गुना 10 की घात 6 बटे n मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन परमाणु की nवी कक्षा में वेग v बराबर 2.18 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड बटे n। आइए सूत्र नंबर 11, परमाणु की nवी कक्षा में त्रिज्या। ये सबसे ज्यादा है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। हाइड्रोजन परमाणु की, सॉरी पहले हम परमाणु के लेते हैं, हाइड्रोजन की बात ही नहीं करते। पहले हम बात करते हैं परमाणु की nवी कक्षा में त्रिज्या। R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0। R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बटे पाई m जेड ई स्क्वायर, पाई m जेड ई स्क्वायर, पाई m जेड ई स्क्वायर, जहां n बराबर
संख्या 1 2 3 4, h बराबर प्लांक नियतांक, एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता, पाई बराबर 3.14, m बराबर परमाणु का द्रव्यमान, z बराबर परमाणु का परमाणु क्रमांक, e बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। इन सबको अगर हम कोष्टेंट करते हैं तो हम देखते हैं r प्रपोजनल n स्क्वायर, r प्रपोजनल n स्क्वायर, r प्रपोजनल क्या आएगा n स्क्वायर। ये सूत्र जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। r प्रपोजनल n स्क्वायर का जो सूत्र है ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। r प्रपोजनल n स्क्वायर, ठीक है। जब हम इन सब से मान रखते हैं, इन सब में मान रखते हैं, r का मान 1 रखते, सॉरी n का मान 1 रखते हैं, h का मान रखते हैं, एप्सिलॉन 0 का, पाई का, m का, z का, e का, इन सारों का मान निकाल रखने के बाद हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में त्रिज्या, तो हमारे पास आएगा हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में त्रिज्या r बराबर, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में त्रिज्या r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन। कितना आएगा? r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन। जी हाँ, कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉन। मैं इस पर बार बार बता रहा हूं फिर से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। और ये है पहली कक्षा में त्रिज्या। अब आपके लिए घर से एक कार्य हो गया, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दूसरी कक्षा में त्रिज्या कितनी होगी हाइड्रोजन परमाणु की, और तीसरी कक्षा में कितनी होगी। और तीसरी कक्षा में जो है वो इस साल बोर्ड एग्जाम में आनी है। और इस सूत्र को नहीं प्रयोग करना, तब इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, केवल इस सूत्र से निकालनी है। कैसे? R1 बटे R2 बराबर N1 का स्क्वायर बटे N2 का स्क्वायर। जब दूसरी कक्षा में निकाल लोगे तो N2 का स्क्वायर, और अगर तीसरी में निकालनी है तो N3 का स्क्वायर। इससे निकालने के बाद तब बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी और तीसरी कक्षा में त्रिज्या कितनी होगी। अपना जवाब जो है जरूर दें। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब जरूर बताएं कि आपका आंसर कितना आता है। नेक्स्ट पर आइए। n बराबर तो बता ही दिया, कक्षा का क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 कितनी कक्षा की निकाल सकते हो। सूत्र नंबर 13 पर आइए। सूत्र नंबर 13, हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य है। हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य है। क्या सूत्र क्या होता है? 1/λ बराबर 1/λ बराबर r इंटू कोष्ठ में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ बराबर r। r क्या है? रिडबर्ग नियतांक, अभी बताया। उसका मान कितना होता है? 1.097 × 10⁻7। अब क्या है? n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। 1/λ बराबर r कोष्ठ में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब n1 और n2, बच्चा पूरी फिजिक्स पढ़ ले, पूरे पार्ट को पढ़ ले, उसकी समझ में नहीं आता कि ये n1 क्या है और n2 क्या है। इसमें n1 क्या है? देखो, जहां से आया यानी कि जिस कक्षा से वो आया है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है जहां से आया यानी कि जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आया वो n1 होगी, और जिस कक्षा में आया यानी कि जहां पे आया वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की दूसरी कक्षा होगी, n2 होगी। जहां से आया यानी कि जिस घर से चला है वो तो होगी उसकी पहली कक्षा, और जिस घर में आया है वो क्या होगा? उसकी दूसरी कक्षा। समझ में आया ना? उसकी दूसरा ऑर्बिट होगा, दूसरी क्लास होगी। n1 और n2 अभी भी समझ लो, यानी कि जहां से, यानी कि जिस घर से वो आया है
तो वो तो होगी n1, और जहां पे वो आया है वो क्या होगा n2। ऐसे समझिए जैसे आप स्कूल से घर से चले तो n1 और स्कूल में पूछे तो n2। बस इतना ही है, इस चैप्टर में केवल इतना ही है। एक बार फिर अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है, जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी विचार जो है, जो आपको जैसी भी ये क्लासें लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।